If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me. And you निकल जाओ यहाँ से कोकी। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ, वरना इन सब चीज के लिए ना मैं तुम्हारी जान निकाल लेता। तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारता ना कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती, समझ रही हो? निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, सेफली रहो, पर मुझे अपनी शकल मत दिखाना, समझ रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शकल नहीं देखनी है। अभी पर सुनिए ना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आपको धोखा नहीं दे सकती हूँ, सच बोल रही हूँ अभी। बस मैं थोड़ी हेल्प भी तो कर रही थी, और क्या कर दिया है? अभी प्लीज ना निकालिए मत मुझे घर से। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मैं तो कोई जगह भी नहीं जानती हूँ। आप भी ठीक हुई हो ना? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है यहाँ का। मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी मत करो ऐसा, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। बॉस, क्या हम मैम को बाहर तक छोड़कर आए? हाथ मत लगाना उसे, समझी? तुम जितने भी हो शांति से खड़े रहो और तमाशा देखो सिर्फ। अगर उसे हाथ लगाने का ट्राई किया ना किसी ने भी, तो मैंने उसके हाथ काट देने हैं, समझ रही हो? और हाँ, तुमको कि यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर यहाँ नजर मत आना मेरी आंखों के सामने, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें देखना चाहता हूँ आगे से, कभी भी नहीं। तुम अपनी शकल मुझे मत दिखाना। हाँ, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। हाँ, मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं उठ पाऊँ। अभी ने मुझे कितनी बार धक्का मार दिया है। मेरा बेबी ठीक होगा ना? पता नहीं। हाँ, मुझे मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी एक बार तो सुनते ना मेरी बात। कोई बात नहीं, अभी नहीं चाहते ना, नहीं दिखाऊंगी शकल आपको, कभी नहीं दिखाऊंगी। यहाँ से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, मुझे नहीं पता कहाँ जाऊंगी, पर चली जाऊंगी यहाँ से। मैम प्लीज, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? देखिए, आई नो बॉस ने मना किया है, मैं आपको टच नहीं कर रहा हूँ, और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। मैम आई नो आपको कुछ भी नहीं पता है, मैं आपकी थोड़ी तो हेल्प कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी आई नो, मैं समझ सकता हूँ आपकी गलती नहीं होगी, और बॉस गुस्से में है, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। क्यों किया क्योंकि तुमने इतना, हाँ, इतना कुछ कर डाला बिना मुझसे पूछे। मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, आंख बंद करके भरोसा करता था, सोचता था कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी कभी भी। कितना प्यार करता था, ट्रस्ट करता था कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, कभी मेरे अगेंस्ट नहीं जाओगी, और तुम्ही ने इतना कुछ कर डाला। तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता था कि हमारी एक प्यारी सी फैमिली हो। नहीं, तुमने सब बर्बाद कर डाला। ट्यांग, उसने नहीं, तुमने बर्बाद कर डाला है सब। वो तुमसे कितनी देर से बोल रही थी, समझाने का ट्राई कर रही थी, तुम नहीं समझ रहे थे। हाँ, एक बार शांति से समझने का ट्राई करना। देखो, इससे पहले कि देर हो जाए और कोकी तुमसे दूर चली जाए। ट्यांग, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, कोकी अपनी जगह सही थी, और अगर सच में जिंगे ने कुछ कर लिया होता तो तब भी तुम खुद को नहीं माफ कर पाते, फिर भी तुम खुद को ही ब्लेम देते हर चीज के लिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ट्यांग, तुम्हारी एज भी कम है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मेरे पास तो मेरा बच्चा भी नहीं है। हाँ, माना तुम दोनों हो, पर हमने तो इतने टाइम तक बिना बेबी की लाइफ स्पेंड की है, तो हमसे पूछो कैसा लगता है? और तुम्हारी इतनी प्यारी फैमिली होते हुए भी तुम खुद से बेकार कर रहे हो। डैड, मैंने कुछ बेकार नहीं किया है, और वैसे भी अगर मॉम ने ऐसा किया होता तो क्या आप रख लेते मॉम को? हाँ,
इतना कुछ कर डाला। अगर ऐसा ही मॉम ने किया होता तो सच में आप ऐसा कुछ नहीं करते क्या? आई थिंक आप इससे ज़्यादा कर डालते। मॉम प्लीज़, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे अकेले रहना है और प्लीज़ मेरे पीछे कोई भी मत आना। टैंग संभाल लो खुद को। देख, बात समझने का ट्राई कर। तुम्हारे डैड सही बोल रहे ना। देखो, आई नो तुम्हारे डैड गुस्से वाले हैं, आई नो वो इससे ज़्यादा कर डालते, बट यांग तू तो समझता रहे ना हमेशा कितनी शांति से हर डिसीजन लेता है और इतना कुछ तूने ऐसे ही किया है और तो इतनी बड़े डिसीजन इतने गुस्से में कैसे ले सकता है? एक बार शांति से सुनने का ट्राई करना, क्योंकि भी तुझसे प्यार करती है। नहीं मॉम, नहीं करती है प्यार। अगर प्यार करती होती ना तो ऐसा नहीं करती और शायद मैं लव डिजर्व भी नहीं करता। इसीलिए फर्स्ट मुझसे मॉम डैड छिन गए, देन मुझसे इतना प्यार करने वाली दी मुझसे छिन गई और उसके बाद मेरी लाइफ में जिंदगी आई जिसकी वजह से मैंने लाइफ जीनी सीखी और वो भी भाग गई मुझे छोड़कर। सब चले गए, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई भी नहीं। आप लोग भी एक दिन छोड़ जाओगे। प्लीज़, मुझे अकेले रहना है, मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ। मैं अकेले था, अकेले हूँ, अकेले ही रहूँगा हमेशा। जूनी, एक सेकंड में क्या हो गया है? सब बर्बाद हो गया है। हाँ, प्रिंसेस कहीं कहाँ गई होगी? आई नो वो जहाँ भी होगी सेफ होगी, क्योंकि जेहोप उसका ख्याल रखेगा। मुझे कुकी के लिए चिंता हो रही है। वो अकेले कहाँ जाएगी, क्या करेगी बेचारी? उसको तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ क्या, कहीं के बारे में कुछ नहीं पता है। वो तो लिटिल स्पेस में थी ना, उसे बाहर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो तो बस हाँ अभी ठीक हुई है, जस्ट नॉर्मली वो बात करने लगी थी और उसे कुछ भी नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में। और वो कैसे सब हैंडल करेगी, कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इट्स ओके जीनू, शांत जाओ। मैं भेजता हूँ किसी को कुकी के बारे में पता लगाने के लिए। सुगा, वो तो कुकी है ना? हाँ, ये वहाँ कहाँ जा रही है? अरे इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। हे कुकी, यहाँ इधर आओ। क्या कर रही है? पागल लड़की, कहाँ चलती चली जा रही है? अगर वहाँ से गिर जाती ना खाई से तो हाँ क्या होता तेरा और तेरे बेबी का? हाँ, अपने बेबी के बारे में तब नहीं सोच रही है? क्या करूँ दी? हाँ, हबी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। मुझे जहाँ जाना है ना वहीं जा रही हूँ, बस यहाँ से दूर जाना है। हबी ने बोला है ना अपनी शक्ल नहीं दिखानी है मुझे, तो बस दूर जाना चाहती हूँ। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ और कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लाइफ नहीं चाहिए। हाँ, मैं क्या करूँ इस लाइफ का लेकर? फर्स्ट मुझे डैड प्यार नहीं करते थे, ना दादू पसंद करते थे, घर पे कोई पसंद नहीं करता था। जब मैं लिटिल थी तो मुझे कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। कैच करके रखते थे एक रूम में, बंद करके रखते थे और वहीं मैंने पूरी लाइफ स्पेंड की है एक रूम के अंदर बंद होकर। हाँ, धीरे धीरे मेरी ऐसी मेंटल स्थिति हो गई कि मैं लिटिल स्पेस में पहुंच गई। मैंने उस रूम में ही पूरी लाइफ बिताई है। उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ आकर वहाँ, जब मुझे हबी का प्यार मिला। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, आज उन्होंने मुझे यहाँ से निकाल दिया है। मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। इट्स ओके, शांत जाओ, शांत जाओ, ठीक है ना कुकी? पहले तुम शांत जाओ, काम हो जाओ, यहाँ चलो, मेरे साथ चलो, ओके? और अभी रोना बंद करो। देखो, बिल्कुल रो मत। आई नो, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है और डोंट वरी, चिंता मत करो। टैंग बॉस का गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो पक्का से वो तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें लेने के लिए आएंगे। नहीं जाऊँगी मैं उनके साथ, कभी नहीं जाऊँगी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हाँ, एक बार में मेरी बात नहीं सुनते हैं, उन्होंने मुझे निकाल दिया यहाँ से। कितनी देर से बोल रही थी मैं, और मैं उन्हें बोलना चाहती थी कि वो सच में डैड बनने वाले हैं। उन्होंने मुझे बोला था ना कि मैं चेक करके बताऊं, मैं उन्हें बताना चाहती थी। इतने टाइम से इतना कुछ चल रहा था ना, नहीं बता पाई, आज बताना चाहती थी। नहीं, उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, मुझे 4 बार धक्का मारा है। पता नहीं मेरा बेबी ठीक है नहीं ठीक है, पता नहीं कैसा है, जैसा भी है मुझे नहीं पता। मैं खुद नहीं जीना चाहती हूँ, तो बेबी का क्या करूँगी? क्योंकि वेट अ मिनट, एक सेकेंड, तो टमी पकड़ कर चल रही है। कहीं तुझे पेन वेन तो नहीं हो रहा ना? क्योंकि तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं मुझे जाना है बस यहाँ से, मैं जाना चाहती हूँ। दी, आपने मेरा नाम पहले क्यों नहीं बता दिया था? आपको पहले ही बता देना चाहिए था।
क्योंकि मैं नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ही कुछ होगा। अगर पता चल गया तो बॉस ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। मुझे बताना पड़ा मजबूरी में। मैं अपने बेबी को नहीं खोना चाहती थी। क्या करती, बहुत मुश्किल से हमारा एक बेबी है और मैं उस पर जान छिड़कती हूँ। उसे कुछ नहीं होना देना चाहती थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। सॉरी कोकी, नहीं बताना चाह रही थी। इट्स ओके दी, मैं समझ गई थी कि आप नहीं बताना चाहती हो, नहीं तो भला आपको पता न चलता, इतना कुछ पता चलने के बावजूद। जिमना, कोकी तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो देखो कोकी, जो भी है अभी शांत हो जाओ, ठीक है ना? और मेरे साथ चलो, हमारे घर चलो, ठीक है ना? तुम वहीं रुकने वाली हो और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं योंग, मुझे आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाना है। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, दूसरी सिटी में जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मुझे हमेशा याद आती रहेगी उनकी, क्योंकि मैं उनसे सच में प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। भले वो मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, समझ गई हूँ मैं कि वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं। अगर करते होते तो मुझे ऐसे नहीं निकाल देते, धक्का मार के उन्होंने मुझे निकाल दिया है। पर कोकी तुम कहाँ जाओगी अकेले? हाँ, और जैसी तुम्हारी कंडीशन है, देखो अभी मैं चाहता हूँ एक बार तुम डॉक्टर को दिखा लो। क्या तुम अपने बेबी को लेकर इतना बड़ा रिस्क लोगी? हाँ, एक बार तुम्हें दिखाना चाहिए, ठीक है ना? अभी तुम हॉस्पिटल चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? डॉक्टर तुम्हें चेक कर लेगी, देन उसके बाद तुम जो बोलोगी ना हम वो करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें चलना होगा हमारे साथ। ओके ठीक है। वैसे ही मेरे टमी पर बहुत दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, शायद धक्का मार दिया ना अभी ने, इसीलिए हो रहा होगा। डॉक्टर डॉक्टर चेक इट, देखिए फटाफट से कोकी को चेक कीजिए फर्स्ट। ओह सुबह सर, ओके मैं अभी चेक करती हूँ। बाय द वे आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बैठिए, मैं अभी चेक कर रही हूँ। ना, उनकी तबीयत ठीक है, बस आपको इतना चेक करना है वो पूरी तरह से ठीक है या फिर नहीं ठीक है, क्योंकि कोकी मॉम बनने वाली है। मैं जानना चाहता हूँ उसके बेबी को या उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना, बिल्कुल ठीक है ना? ओह ओके ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में चेक करके बताती हूँ। होप हमने बैटिंग तो कर ली है ना, पर अब हम कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स हम जयपुर में ही जाएंगे, जहाँ मैं रहता हूँ। और उसके पहले मैं चाहता हूँ तुम एक बार अपने ह्योंग से मिल लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे ना। और मैं चाहता हूँ कि वो एक बार ब्लेसिंग दे दें, उसके बाद ही हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना ब्लेसिंग के हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं या आगे बढ़े बिल्कुल भी। ओके ठीक है, पर जो मुझे डर लग रहा है, ह्योंग तो बहुत गुस्से में होंगे ना, और अगर हम गए तो पता नहीं क्या होगा। इट्स ओके, डरो मत, ठीक है ना? और हम बात करने वाले हैं, ठीक? चलो, तो हमें ज़रूर से उनसे मिलना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे ह्योंग है ना, तो तुम उनसे क्यों डर रही हो? और वो तो तुमसे कितना प्यार करते हैं ना। हाँ करते तो हैं, पर वो अभी गुस्से में है ना, इसीलिए बोल रही थी। डॉक्टर क्या हुआ, आपने चेक किया ना? बताइए सब ठीक है ना, सब नॉर्मल है ना? हाँ अभी तो सब ठीक ही है, पर देखिए अगर ऐसा ही रहा ना और उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा तो फिर वो अपना बेबी खो सकती हैं। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें और हाँ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही हैं। उन्होंने आई थिंक कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं, तो वो टेंस ना रहें और आप लोग ख्याल रखिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। और आई थिंक से ये गिरी हैं, आपको संभल कर चलना चाहिए। आप इतनी केयरलेस बनकर चलते हो, आपको आराम से संभल कर चलना चाहिए। अगर आप ऐसे ही अगर गिरती रहीं तो फिर पक्का से प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ। ओके ये नहीं कुछ मेडिसिन तो आप लोग इन्हें देते रहिएगा टाइम टू टाइम। ओके थैंक यू डॉक्टर। हाँ डॉक्टर को क्या बोलूँ मैं कि वो खुद से नहीं गिरी है। इट्स ओके चलो कोकी, हमें अभी घर जाना चाहिए। नहीं ह्योंग, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। और आई नो मुझे नहीं पता कुछ भी क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ह्योंग मैं बस आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहती हूँ। क्या आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो क्या? क्या आप मुझे कहीं और भेज सकते हो? आई मीन किसी और सिटी में, बाकी का मैं हैंडल कर लूँगी सब कुछ। इतना तो मैंने स्टडी की है कि मैं खुद अपने बेबी को और खुद को संभाल लूँगी। बस
मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ, आज का आज यहाँ से जाऊँगी और यहाँ एक सेकंड नहीं रुकना चाहती हूँ। पर कोकी, तुम अपने बेबी के साथ इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो? समझो, इतना ट्रैवल अच्छा नहीं है और तुम्हें बोला है ना डॉक्टर ने कि ख्याल रखना है, और तुम ऑलरेडी वीक हो। देखो खुद की हालत देखो, तुमने प्रिंसेस के चिंता में कुछ भी अपना ख्याल नहीं रखा है और देखो खुद केयरलेस बन गई हो। इट्स ओके यंग, मैं ख्याल रख लूँगी खुद का। मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद से चली जाऊँगी। इट्स ओके, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं? इसका मतलब ये भी नहीं है। ओके फाइन, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट्स करा देता हूँ और आज की फ्लाइट से तुम यहाँ से चली जाना। सुगा, ये आप क्या बोल रहे हो? आप कोकी को दूर भेजना चाहते हो? पर क्यों? इतनी दूर क्यों भेजना चाहते हो? ऐसा मत करो। देखो सुगा, अगर आपने ऐसा किया तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, ये तो बहुत दूर है, इतनी दूर। हाँ, और कोकी को क्या लगता है कोकी अकेले सब संभाल लेगी? मुझे नहीं लगता, उसे तो किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना। इट्स ओके चिमिना, चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगी। और रही बात कोकी की, तो मैं उसके पीछे अपना एक गार्ड, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा जान पहचान का आदमी है, वहाँ जहाँ मैं उसे भेज रहा हूँ, तो सारे टाइम में कोकी का वो ख्याल रखेगा और आगे बढ़ने में वो उसकी हेल्प करेगा। सो डोंट वरी। और कोकी, तुम्हारे साथ वो ऑलवेज रहेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और हर चीज़ में तुम्हें आगे बढ़ने में ध्यान देगा, ठीक है ना? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है ना? ये रहा फ़ोन और इसमें मेरा नंबर है। थैंक यू योंग, इतनी हेल्प करने के लिए मेरी। और थैंक्स दी, आपने भी मेरी बहुत हेल्प की है। बस मैं एक प्रॉमिस चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोगों में से कोई भी हबी को कुछ भी नहीं बताना। अगर वो पूछे भी ना तो मत बताना कि मैं कहाँ गई हूँ, कहाँ नहीं गई हूँ। ये बोल देना कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है मेरे बारे में। मैं नहीं चाहती उन्हें देखना दोबारा, वो मुझे नहीं देखना चाहते ना, अब मैं उन्हें नहीं देखना चाहती हूँ, उनकी शक्ल बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। पर कोकी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? और हम बॉस से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तुम्हें तो पता है ना, अगर मैंने बॉस से झूठ बोला और वो कुछ भी कर सकते हैं सच सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, और मैं उनसे झूठ बोल भी नहीं पाती हूँ। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो वो फटाक से पकड़ लेते हैं। इट्स ओके दी, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझसे प्रॉमिस करो। आपको बस इतना बोलना है, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, दैट्स इट, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके आई प्रॉमिस, हम दोनों टैंग बॉस को कुछ भी नहीं बताएंगे। किंग को कुछ भी नहीं पता चलेगा तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं। पर तुम्हें भी हमसे प्रॉमिस करना होगा। देखो अपना ख्याल रखना और कोई भी ज़रूरत हो तो हमें कॉल करना, ठीक है ना? ओके ठीक है, मैं ज़रूर कॉल करूँगी अगर ज़रूरत हुई तो। हाँ आर्यन, सामने देखिए प्रिंसेस और जेहोप। प्रिंसेस, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ इतना बड़ा तमाशा क्रिएट हो गया है, तुम समझ नहीं रही हो क्या क्या हो गया है। मॉम, मैं नहीं आना चाहती थी, मुझे तो डर लग रहा था, पर जेहोप नहीं माने। उन्होंने बोला हम हमारा रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ाएंगे, बिना योंग की ब्लेसिंग के नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए वापस आना पड़ा मुझे। क्या करूं? डर तो बहुत लग रहा है, यहाँ फटी जा रही है उनके नाम से ही। हाँ, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इट्स ओके बेटा, तुम दोनों खुश रहो। देखो हम दोनों की ब्लेसिंग तुम्हारे लिए बहुत है, और ट्यांग के पास मत जाना, वो अपने रूम में है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग जाओ। देखो तुम लोग वापस जाओ जहाँ। देखो, और वैसे भी ट्यांग के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तुम लोग अंदर कैसे आए? हम बच के आए हैं छुपते छुपाते हुए, पर फिर भी और वैसे भी उसमें क्या करूं? आए तो हम ट्यांग किड्स के पास ही है ना, और वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम सीधा सा घर पे ही आ गए हैं। आप उन्हें बुला दीजिए। क्या जेहोप, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा, पता है तुम्हें? वो तुम्हारे साथ क्या करेगा इस सब चीज के लिए? और फर्स्ट तुमने भगा दिया, सेकंड तुमने वेडिंग कर ली। हाँ, वो पता नहीं क्या करेगा, तुम्हें जान से मार देगा, पता भी है वो क्या कर सकता है। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, और सबसे छुप के ही जाना, क्योंकि ट्यांग के लोग ऑलरेडी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मॉम डैड, मैंने चोरी नहीं की है, तो हम क्यों भागे? ऑफ कोर्स से मैंने प्यार किया है, जस्ट प्यार, और
मैं अपने प्यार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, अपनी फैमिली बसाना चाहता हूँ, जिंगे के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं छिपके क्यों रहूँ? ऑफ कोर्स से मैं जेट्स से ब्लेसिंग लेकर ही जाऊँगा। जेट्स कहाँ हो? टैंग जेट्स नीचे आइए। फॉर्ड, ये तो जेहब की वॉइस है ना? हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? वाह, क्या बात है जेहब, तुम मेरे घर में आ गए। वाह, मेरे ही मेंशन में आके मुझे ही बुला रहे हो। इतना सा भी डर नहीं रह गया है ना तुम्हारे अंदर? क्या लगता है तुम्हें नहीं पता था क्या कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? हाँ, ये जेहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी सिस्टर को भगा कर लेकर चले गए। हाँ, योंग क्या कर रहे हो? योंग, नाइफ हटाइए उनकी नक से, ब्लीडिंग हो रही है। क्या कर रहे हो? योंग, आप मारना चाहते हो क्या? देखिए योंग, ऐसा मत कीजिए, हमने वेडिंग कर ली है, वो मेरे हस्बैंड है। देखिए मैं ऐसा नहीं करने दूंगी आपको, प्लीज ऐसा मत कीजिए। व्हाट, तुम लोगों ने वेडिंग कर ली है? जेहब, तुमने मेरी सिस्टर से वेडिंग कर ली है? हाँ, जेट्स प्लीज ऐसा मत कीजिए, और इन सब से सिर्फ आपको ही तकलीफ होगी, और मैं बस आपकी ब्लेसिंग लेने आया था। और रियली ब्लेसिंग? मैं तो तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा? हाँ, कि तुम खुश रहो जाके। तुमने मेरी खुशी छीनकर क्या सोच रहे हो? तुम खुश रहोगे? तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। जेहब, तुम जिस दिन मेरी लाइफ में आए ना, उस दिन से तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। और तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूं? प्रिंसेस, ठीक है, खुश रहो, बहुत खुश रहो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। और हाँ जेहब, मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ, मेरी प्रिंसेस को खुश रखना, कभी भी इसकी आँख में आंसू नहीं आने चाहिए। और हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो जेहब, मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा, ये बात याद रखना। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा जेट्स, मैं पक्का ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं हमेशा उसे बहुत खुश रखूँगा। ओके, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना अगेन। जेहब, तुम तो मेरे सामने कभी मत आना। और प्रिंसेस, आज के बाद भूल जाना कि तुम्हारा कोई शौक भी था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मानता हूँ। और जाओ यहाँ से, तुमने वेडिंग कर ली ना, अब जा सकती हो यहाँ से, और हमेशा खुश रहना। मैंने तुम्हें ब्लेसिंग भी दे दी है, तुम लोग चाहते थे ना कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूँ, अब जा सकते हो। क्या? नहीं शौक, ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी यंग हो ना, मैं तो आपकी प्रिंसेस हूँ ना, आप मुझे प्रिंसेस बोलते थे ना, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, ऐसा मत बोलिए प्लीज शौक, ऐसा मत बोलिए, आप मेरी यंग हो, और मैं आपको यंग क्यों नहीं बोलूँगी? ऑफ कोर्स बोलूँगी, आप मेरी यंग हो। नहीं हूँ मैं तुम्हारा यंग, उस दिन से ही तुम्हारा यंग मर गया, जिस दिन तुम यहाँ से भाग गई। तुम यहाँ से भागी ना, उसी टाइम में तुम्हारा यंग नहीं रह गया। जाओ यहाँ से प्रिंसेस, आई से गो नाउ, इससे पहले मैं कुछ भी करूँ। शौक, नहीं, आपके हाथ से ब्लीडिंग हो रही, क्या कर रहे हो? शौक, नाइफ हटाइए अपने हाथ से। हाँ, नहीं शौक, प्लीज ऐसा मत करो ना, आप खुद को हर्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो यंग। आई से गो नाउ, मैंने बोला जाओ यहाँ से। प्रिंसेस, जा रही हो या फिर नहीं जा रही हो? नहीं, जा रही हो। शौक, एक बार मैं कुकी से मिलना चाहती हूँ, उसने मेरी इतनी हेल्प की है, अगर वो नहीं करती इतनी हेल्प तो शायद से मैं अपनी जान दे देती। हकीकत में मैं किसी और से वेडिंग नहीं कर पाती, ये तो मुझे पक्का से पता है। मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, उसे हक करना चाहती हूँ, थैंक्स बोलना चाहती हूँ। वो तुमसे नहीं मिल सकती है, जाओ यहाँ से। वो यहाँ नहीं है और वो यहाँ से चली गई, अब तुम भी चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब है चली गई? हाँ, कुकी यहाँ से कैसे जा सकती है? आई नो, वो यहाँ ही है, आप उसे मिलना नहीं देना चाहते हो ना मुझसे, इसीलिए बोल रहे हो। देखो यंग, ऐसा मत बोलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, और वैसे भी कुकी की वजह से ही मैं आज जेहब से वेडिंग कर पाई हूँ। देखो यंग, मुझे उससे मिलना है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, वो मेरी भाभी नहीं है, सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। ठीक है प्रिंसेस, वो नहीं है यहाँ, टैंग सही बोल रहा है, वो यहाँ से चली गई। क्या मतलब है चली गई? टैंग जेट्स, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मेरी सिस्टर ऐसी नहीं है कि बिना आपकी परमिशन के यहाँ से कहीं भी चली जाए। ऑफ कोर्स वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती है। हाँ, आप पक्का से उसे मिलने नहीं दे रहे हो ना हमसे, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। चली गई वो, मैंने उसे निकाल दिया यहाँ से, हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और वो यहाँ से चली गई है, नहीं है इस मेंशन में, ना ही यहाँ है, समझ गए ना?
दूर दूर तक नहीं है, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं है। सुन लिया ना, आप जाओ यहाँ से। क्या टियांग शंग, आपने कोकी को घर से निकाल दिया है? आप ऐसा कर कैसे सकते हो योंग? हाँ, आई नो आप गुस्से वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करोगे क्या योंग? हाँ, मैं आपकी सुनती हूँ, बर्दाश्त करती रहती हूँ क्योंकि आप मेरे योंग हो, मैं आपको इतना मानती हूँ, पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड को, मेरी भाभी को यहाँ से निकाल दिया, कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? जिंगे, मेरा कॉलर छोड़ो। और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा कॉलर पकड़ लिया। हाँ, तो क्या योंग? हाँ, मुझ पर वॉइस मत रेज करना, समझे आप? और रियली क्या बात है? हाँ, आज मेरी प्रिंसेस में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो आप अपने ही योंग का कॉलर पकड़ रही है। वाह, यही देखना रह गया था। ओके, जो करना है कर लो। वैसे भी मैं अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया है खोने के लिए, सब कुछ भी। मुझे मारना चाहती हो? मार दो, मैं यही चाहता हूँ। क्या योंग, आपका दिमाग खराब है क्या? वो मॉम बनने वाली थी, आप पेरेंट्स बनने वाले थे। हाँ, वो आपको बताना चाहती थी, हम मेरी वेडिंग के चक्कर में वो आपको नहीं बता पा रही थी, इतना उलझी हुई थी। आपको बहुत जानना था ना, वो आपको बताना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी। अरे आपको पता भी है वो इस चीज से खुशी नहीं थी क्योंकि उसे डर लगता था इन सब चीज से। वो आपसे बोलना चाहती थी कि उसे डर लगता है, नहीं चाहिए वो बेबी। हाँ, और आपने क्या किया है? उसे निकाल दिया यहाँ से। बेचारी क्या करेगी अकेले वो? अरे आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता अपने गुस्से के आगे। योंग, कभी अपने माफिया वर्ग से बाहर निकल कर देखा करो। आपके चाहने वाले आपको कितना प्यार करते हैं। हाँ, आप पर जान छिड़कते हैं। मैं, मॉम, डैड हमेशा आपकी खुशी चाहते हैं। हाँ, कोकी आपसे कितना प्यार करती थी वो, आपने उसे घर से निकाल दिया। हाँ, आप उसके जीने की वजह थे, आपकी वजह से वो खुश रहने लगी थी। और आपने क्या किया है? वो कैसे करेगी ये सब हैंडल? क्या करेगी वो? आपको सुनना था ना, तो सुनिए। अगर मैं वेडिंग करती ना, किया था मैंने प्रॉमिस, मैं पॉइजन खा लेती उसके बाद, फिर आप क्या करते? आप मुझे भी खो देते, देन उसके बाद आप खुद को ब्लेम देते। क्या ब्लेम देते? कि आपकी दी आपको छोड़कर चली गई, आपकी वजह से ही मैं भी आपको छोड़कर चली गई। आप शायद रिग्रेट में खुद को मार डालते, है ना? ऐसे ही करते कुछ। आई नो, ऐसे ही करते आप। हाँ, आपसे कुछ बोलना बेकार है योंग। आपने अपने गुस्से में सब कुछ खो दिया है। और हाँ, आप बोल रहे थे ना बहुत कि मैं आपको योंग ना बोलूं। ठीक है, मैं आज के बाद कभी वापस नहीं आऊंगी। आपने जो किया है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी भाभी को घर से निकाल दिया है। वो कितनी मासूम है, कितनी इनोसेंट है, और आपने क्या किया है? दिल में